आशा के विवाह को 5 महीने हो चुके थे। इस बीच माँ के कई पत्र मीनू के पास आए। उनके हर पत्र से यही आभास होता कि वे दोनों बेटियों के बिना कितनी अकेली सी रह चुकी हैं। जिस समय भी माँ या पिताजी का कोई पत्र उसके पास आता, उस समय उसका हृदय व्याकुल हो उठता। उसे घर जाने की बेचैनी होने लगती, परंतु माँ सदैव उसे अपने पत्र में यही शिक्षा देती थी कि उसे लगन से पढ़कर अपने पाँव पर खड़ा होना है। आज ही मीनू के नाम माँ का पत्र आया। मीनू माँ के पत्र को पाकर बहुत प्रसन्न थी। जैसे ही मीनू ने पत्र खोलकर पढ़ना शुरू किया, उसके हृदय में माँ के प्रति श्रद्धा उमड़ा। वह पत्र पढ़ ही रही थी कि इतने बीच में जो उसकी फ्रेंड थी जिसका नाम नीलिमा था, उसके पति आए सुरेंद्र। एकदम उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा आप कैसे? तो सुरेंद्र ने बताया कि नीलिमा की जो उसकी फ्रेंड है उसकी आजकल पूर्ण आराम में। क्यों, क्या हुआ नीलिमा को? जब मीनू ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा तो सुरेंद्र जी ने कहा, मुस्कुराते हुए कहा, उसने पुत्र को जन्म दिया। यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है। सुरेंद्र ने अपने हाथ से कार्ड निकाला और मीनू से कहा कि नीलिमा के बेटे का नाम, हमारे बेटे का नामकरण संस्कार है, तुम्हें अवश्य आना। उन्होंने कहा मैं ज़रूर आऊँगी। जिस दिन नामकरण संस्कार था उस दिन मीनू को कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ी, क्योंकि उसे बाजार से नन्हे बालक के लिए कुछ उपहार लेने थे। उपहार खरीदकर वो सीधे नीलिमा के घर गई। मीनू को देखकर नीलिमा बहुत खुश हुई। दोनों अपनी अपनी बातों में ऐसी तल्लीन हो गई मानो वर्षों बाद मिल रही थी। नीलिमा ने अपनी माँ बनने के सारे अनुभव मीनू को बताए। मीनू चुपचाप बैठी बातें करती रही। इतने बीच में क्या हुआ कि सुरेंद्र के और मित्र भी आ गए। उनमें से एक अमित भी था। अमित सुरेंद्र का घनिष्ठ मित्र था। अमित ने नीलिमा से पूछा, भाभी सुरेंद्र कहाँ है? अमित भैया भी बाहर के काम में व्यस्त हैं। अमित का नाम सुनते ही दरवाजे की ओर पीठ किए बैठी मीनू ने मुड़कर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। अरे ये तो वही अमित है। बाजार में उस दुकान से तो वह झटपट निकल, परंतु अब कहाँ भागेगी? मीनू जब भी अमित को देखती तो उसके हृदय में घृणा बढ़ जाती। घृणा इसलिए बढ़ जाती क्योंकि उसने उसको रिजेक्ट किया था, झूठ बोला था। अमित, उसके सभी मित्र वहाँ से जा चुके थे, परंतु मीनू अभी सोच में बैठी थी। नीलिमा आई। नीलिमा ने कहा कि मीनू, इनका यह मित्र है ना अमित, जो मुझसे इनके बारे में पूछ रहा था, उसका रिश्ता टूट चुका। उन्हें क्यों, क्या हुआ? तब नीलिमा बताती कि मेरठ में किसी लड़की के साथ इसका रिश्ता तय हुआ था। शादी से 1 महीने पहले लड़की वालों ने कुछ ऐसी बातें की कि इन्हें रास्ता तोड़ना पड़ा। लड़की तो मीनू कहती लड़की वालों ने कुछ तीखे वचन कह दिए होंगे, तभी रिश्ता टूटा, वरना क्यों टूटता? नीलिमा ने बताया कि वे चाहते थे, लड़की वाले चाहते थे कि वो अपनी बेटी को एक फ्लैट दे दें और वह उसी में अपने सास ससुर से अलग रहें। अब तू बता, अमित अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है, यह बात कैसे संभव हो सकती थी? इस बात पर मीनू कुछ न बोली। नीलिमा ने अपनी बात जारी रखी। उसने कहा कि परंतु अमित भैया उस लड़की से शादी करने के इच्छुक नहीं थे। जब उस लड़की से रिश्ता हुआ था तब अपने माता पिता के विरुद्ध ना बोल सके, परंतु लड़की वालों की सब हरकतें देखकर अमित के पिताजी ने अमित के ऊपर ही छोड़ दिया था कि वह इस बात का निर्णय स्वयं ही करे कि वहाँ शादी करनी या नहीं। अरे हाँ मीनू, अमित भैया ने मीरापुर में कोई लड़की देखी थी, वह उन्हें बहुत पसंद थी। उस समय उनके माता पिता की गलती से रिश्ता ना हो सका, परंतु आज भी वे यही चाहते हैं कि यदि उस लड़की की शादी ना हुई तो उसी से शादी करें। ना जाने उस लड़की ने क्या जादू सा कर दिया था पहली मुलाकात में। ये लड़की कौन थी? ये लड़की वही मीनू थी। नीलिमा को ये बात ज्ञात नहीं थी कि वह लड़की मीनू ही है। जब कभी भी मीनू अमित की बात चलती थी, मीनू का हृदय में उनके प्रति एक घृणा बढ़ जाती। लेकिन आज जो बात नीलिमा ने मीनू से कही अमित के बारे में, तो उसे बुरा नहीं लगा। तभी सुरेंद्र जी ने समाचार दिया कि मेहमान आना शुरू हो गए हैं। बहुत बड़ी संख्या में मेहमान उस नन्हे बालक को आशीर्वाद देने आए और सभी कार्य ठीक-ठाक से संपन्न हो गया। रात्रि के 9 बज गए थे। मीनू को अब हॉस्टल में जाने की जल्दी थी। नीलिमा के कहने पर सुरेंद्र जी उसको छोड़ने आए। रात्रि के 10 बजे तक अमित काफ़ी व्यस्त रहा। उसके बाद वह नीलिमा के पास आया तो मीनू उसे वहाँ दिखाई नहीं दी। उसने सोचा था कार्य समाप्त हो जाने पर वह कुछ समय बैठकर मीनू से बातें करेगा, परंतु आज भी वह दुर्भाग्यवश मीनू को अपने हृदय की बात नहीं बता सका। अमित के हृदय में उत्सुकता थी मीनू के बारे में कुछ जानने, इसलिए उसने अपनी जो
सुरेंद्र की वाइफ है यानी नीलिमा है, उससे कहा कि भाभी आपकी सहेली कहाँ गई? उन्होंने कहा अपने हॉस्टल गई। इतनी रात में अकेली चली गई? नहीं नहीं, सुरेंद्र जी उसको छोड़ने गए थे। क्या यहाँ पढ़ रही है आजकल? उन्होंने कहा हाँ, वकालत पढ़ रही है। 1.5 वर्ष पहले मेरठ के किसी लड़के ने उसे देखकर रिश्ता नामंजूर कर दिया था, तभी से वो निराश हो गई। अब उसमें पढ़ लिख कर अपने पाँव पर खड़े होने की लगन उत्पन्न हो गई है, जिससे वह समाज में सिर ऊंचा कर सके। नीलिमा के मुंह से ये शब्द सुनकर अमित को आत्मग्लानि महसूस हुई। उसे लगा कि उसने मीनू के हृदय को पीड़ा पहुंचाई है, उसी कारण मीनू जीवन में इतनी निराश हो गई है। अमित ने नीलिमा को नहीं बताया कि वह स्वामी वह लड़का है जिसने मीनू के दिल को ठेस पहुंचाई है। अब उसे वहाँ एक पल भी बैठना मुश्किल लगा, इसलिए वहाँ से उठ खड़ा हुआ और वहाँ से चला गया। रास्ते पर अमित के मस्तिष्क में मीनू का वो मासूम चेहरा घूमता रहा, जिसने प्रथम मुलाकात में ही अमित का दिल जो है मोह लिया था।